हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। सबसे पहले तो एक छोटा सा अपडेट जिसका कल से सबको इंतज़ार था कि अभी तक डेट कोई आई नहीं कि अगली डेट हियरिंग कब है। तो उसकी डेट भी अब लिस्टेड हो चुकी है जो 17 को मिली है। तो अब ये चीज़ को आप सोचो कि 50% हमारी जीत हो चुकी है। और जिनको लगता है कि हाँ ये बात सही है वो लाइक ठोक देना। बाकियों को पूरा हक है, जैसे वो कहते हैं हमें हक है हर चीज़ का। हाँ बिल्कुल आपको हक है। आप ये बात पे किसी पे ट्रस्ट मत करना, मेरी पे। ठीक है, बाकी अपनी सोचनी है, आप सोचो आप जो सोचना चाहते हो। और बहुत जल्द सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और सब कह रहे थे कि आप सब रोक रहे हो कुछ करने से किसी को। मैं किसी को कुछ नहीं करने से रोक रहा। हम सिर्फ एक अपडेट और न्यूज़ या इन्फो ही अपडेट करते हैं। इस चैनल पे आप पिछली वीडियोस देख सकते हो। किसी को कुछ करने से रोका नहीं है। आप सब कमेंट करते हो, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि हम उसका रिप्लाई नहीं करते, वो इस करके क्योंकि जो नेगेटिव है हम वो उनके पास उनकी चीज़ भी देखना नहीं चाहते, उनका कोई कमेंट भी देखना नहीं चाहते। तो इस करके सेकंड, जो हमारा 17 को जो डेट मिली है हमारी, जो हमने लिखी है, सबसे पहले तो मैं उनका थैंक यू कहूँगा जो हमारे हैरी भाई हैं। उन्होंने हमें अपडेट किया। और एक भाई साहब जो हैं चितवान खोसला जी करके, उन्होंने भी हमें सारी इन्फो जो दी वो किसी के थ्रू ही मिली है हमें, किसी के कमेंट सेक्शन में ही दी। हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे किसी का। आप उस उनके भी सेक्शन में जाके कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो सही है वो सही है। बाकी उन्होंने जो कहा है कि अमेजोन और फ्यूचर गेमिंग की हीयरिंग भी उसी दिन है। सीजीआई से अप्रूवल हमारी भी हो चुकी है आज, और लिस्ट हो चुकी है डेट। और कोई भी न्यू रेड जो है 6 तारीख को नहीं हुई, वो बस प्रोविजनल ऑर्डर रेडी किया है लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, टाइम बाय करने के लिए। क्योंकि कानून के अनुसार जो है ईडी को एडजॉइनिंग अथॉरिटी के सामने 1 महीने के अंदर अप्रोच करना होता है। मगर वो वहाँ जाने की बजाय हर मंथ रेड कर देते हैं। उनके पास प्रूफ नहीं है जो एडजॉइंट जो भी अथॉरिटी है उसके पास जाने के लिए। अब आप सब कोई कमी ढूंढने मत बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको इन्फो दूँ। और थोड़ा बहुत गला भी खराब है आज। और फिर उनको किसने कहा कि आप ये जो इलाहाबाद कोर्ट में डिफेंड क्यों नहीं किया। उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इलाहाबाद कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट जो है न्यूट्रल ऑर्डर दिए हैं, ठीक है। वो इस करके क्योंकि कोई भी ईडी ने अपना एविडेंस नहीं रखा था, ठीक है। और कंपनी अपना धक्के से कोई एविडेंस नहीं रखेगी, ठीक है। जब कोई सामने से कोई रखेगा इस उसके बाद ही हम भी रखेंगे। और जो उसमें हाई कोर्ट के प्रीमा फैक्ट्स पे ऊपर ही कंसीडर किए जाते हैं जो केसेस होते हैं। और एफआईआर में जो लिखा है वो ऑफेंस है या नहीं जिसके ऊपर। हाई कोर्ट में एविडेंस पेश नहीं किए जाते। एविडेंस स्टेज तब आती है जब ट्रायल होता है, एंड ट्रायल शुरू होना तब शुरू होगा जब ईडी चालान सबमिट करेगी पीएमएलए कोर्ट को। लेकिन उससे पहले उसको एजुकेटिंग अथॉरिटी से भी कंफर्मेशन लेनी होती है। ये चीज़ें आप सुनते रहना। 1 महीने के अंदर प्रोविजनल ऑर्डर के बनने के बाद, पहले 26 की डेट थी ईडी की और वो वहाँ नहीं गए, इसलिए 17 को डेट डाली और 6 फेब को ऑर्डर रिलीज़ किया। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। 1 महीने का टाइम उनको एक और मिल गया। अब उनको जो सामने अप्रोच करनी है अथॉरिटी को 6 मार्च को होगी, ठीक है। और उसके बाद ये ऐसा कुछ भी नहीं, लोग जो नेगेटिव फैला रहे हैं कंपनी कुछ डिले नहीं कर रही। ये सब हमें कंपनी को रोका जा रहा है कि हम इनके कस्टमर्स टूटे। अब ये कई लोग जो नेगेटिव पहले ही बैठे हैं वो कहेंगे आप फिर भी रोक रहे हो। कुछ भी रोक नहीं रहे, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पहले सुन लो। इसमें अगर रोको का वर्ड होगा कोई तो आप फिर उसमें कमेंट कर देना, ठीक है। कस्टमर टूटने के कारण भी कस्टमर टूटे इनके, इस करके ये सारा कुछ डिले किया जा रहा है। ये साजिश जो हो सकती है, हाँ ये साजिश जो मेन पॉइंट हमारे भी दिमाग में आया और उनके भी, कि ये कोई कम्पिटेटिव जो हमारी कंपनीज है, जो कंपटीशन में हमारी कंपनीज, वही हो सकता है उन्होंने ही सब कुछ करवाया गया हो और ये किसी को टूल बना के और किसी और को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, ठीक है। रिजल्ट तो यही आया, पॉजिटिव है सब कुछ। और कंपनी सही तरीके से और लीगली ही सब कुछ कर रही है।
क्योंकि हमारा जो सोचना अपनी तरफ से भी है, क्योंकि कंपनी तो रेंट दे ही रही थी। अब जिनको लग रहा है कि हाँ रेंट नहीं दे रही, पहले ये सोचो कि रेंट आ रहा था ना सब कुछ ईजिली। जब ये सब कुछ ईडी की तरफ से स्टार्ट हुआ तभी सब कुछ रुका है ना, आ रहा था ना रेंट सबको। फिर हम कंपनी को गलत कैसे कह सकते हैं? ठीक है, ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, जल्दी जल्दी कर दी क्योंकि गला भी आज ख़राब है। बाकी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है हमारी, हमने सब कुछ क्लियर कर दिया कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है किसी के और के कमेंट सेक्शन में भी है। हाँ, आप कहेंगे सब कि हाँ यहाँ से हमें भी किसी ने, जो हमारे भाई हैं उन्होंने पहुंचा दी। हमने कहा कि हम क्यों ना इस सारी डिटेल्स का, जो हमें उन्होंने डिटेल में सारी चीज़ दी है, हम उनको क्रेडिट दें। जो हमारे घोसला सर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, ये सारी चीज़ों को हमें हमारे तक पहुंचाने के लिए। बाकी 17th ऑफ फेब मिल चुकी है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, जिन जिन को समझ आ जाएगी कि हाँ क्यों पॉजिटिव है, वो तो लाइक करेंगे वीडियो को। बाकी तो जो पहले करते हैं वही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।